हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आज था ईएमआरएस का टीजीटी का एग्जाम प्लस लैब अटेंडेंट का। तो शाम वाली शिफ्ट का जो टीजीटी का पेपर था मैथमेटिक्स का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिकॉज वो एग्जाम जो है मैंने खुद दिया था, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसमें। तो आपके पास ये एग्जाम भी जो है 150 मार्क्स का था। जैसा आपके साथ पीजीटी का मैंने एग्जाम पेपर डिस्कस किया था, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो आज जो पेपर है इसके अंदर आपके पास क्या था, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे। जो पीजीटी का एग्जाम मैंने दिया था, मेरे खुद के क्वेश्चंस भी कुछ रिपीटेड थे। तो जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, टीजीटी का एग्जाम है, तो कल ही जो 17 को एग्जाम देंगे, वो एक बार क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ इनमें से कि किस तरह का जो है लेवल आपका आ रहा है। तो इससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले देखो, जनरल अवेयरनेस तो वही थी 10 नंबर की, जो मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल होती है। एक दो साइंस का क्वेश्चन आता है, बेसिक आता है और करंट अफेयर्स, और एक आपके पास अब की बार आया था हॉकी का क्वेश्चन था, जो आपके पास खेल से रिलेटेड था। तो ये तो आपको जनरल नॉलेज तो बहुत ही वास्ट है, आप कितने भी पढ़ो कम ही रह जाती है। तो इसकी तैयारी तो आप नहीं कर सकते कंप्लीट, ये तो आपकी जनरल नॉलेज पे ही डिपेंड करता है। सेकंड था रीजनिंग एबिलिटी। तो ये लास्ट टाइम जो थे ना क्वेश्चन सिलोगिज्म से बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज जो है सिलोगिज्म से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट से थे, अल्फाबेटिकल सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं था, और डायरेक्शन से भी आपके पास एक ही क्वेश्चन था। लेकिन लास्ट टाइम जो थे क्वेश्चन भर भर के थे, क्योंकि 20 थे और इसमें जो क्वेश्चन है वो 10 ही है। तो आपके पास बेसिक रीजनिंग आई है, जो DSSS की है वही है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया रीजनिंग का भी। तो रीजनिंग बिल्कुल सिंपल थी, 10 नंबर की आपके पास। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका 10 नंबर का कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर आपके पास क्या था, आईसीटी बेसिक थी, जो आपके पास पीजीटी में था। मैंने बताया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आज भी जो है उससे 2 क्वेश्चन थे, और दोनों क्वेश्चन रिपीटेड थे। पीजीटी फिजिक्स के पेपर और टीजीटी मैथमेटिक्स में आप मैच कर लेना। तो दोनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल रिपीटेड थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। एक एक्सटेंशन रिलेटेड था कि आपके पास एक्सटेंशन कौन सी होती है ऑडियो फाइल्स की। तो इस तरीके के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड था कंप्यूटर का, जो आपका पीजीटी फिजिक्स में भी था और टीजीटी मैथमेटिक्स में भी था। तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले मुझे रीजनिंग में भी, कंप्यूटर साइंस में भी, जो कंप्यूटर वाला पार्ट है। तो इस तरह से आपके देखो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में। तो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है ये चीजें। नेक्स्ट है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो था वो बेसिक थी, वो पेडागोजी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि बिल्कुल सिंपल नहीं आती है सीटेट वाली, इसमें थोड़ा सा लेवल रेज कर देते हैं, लेकिन सिंपल है। टीचिंग सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। 10 ही नंबर की थी इसमें पेडागोजी। देन आपके पास जो मैथमेटिक्स था मेन सब्जेक्ट 80 नंबर का। तो इसमें क्या है, 65 मार्क्स का आपका मैथ आया था। और मैथ का लेवल क्या था, लेवल देखो इनका बड़ा जबरदस्त पेपर था। पेपर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज और बिल्कुल बढ़िया पेपर था, क्योंकि ये टीजीटी का पेपर है, तो यानी कि आपको 8th क्लास तक पढ़ाना है। तो इसमें क्या था, आपके पास लेवल था, पहले 6 से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, उसके बाद 8th क्लास तक गए। देन आपके पास जो है 9th से लेके 12th तक। तो ये क्वेश्चन की जो वेटेज इन्होंने दी थी ना, 9th क्लास से 12th क्लास तक, ये वेटेज इन्होंने काफी ज्यादा दे रखी थी। और एक दो क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल का भी था, बट उससे ऊपर कुछ भी नहीं था। तो मीन्स अगर आपने 12th तक का मैथ बहुत अच्छे से कर रखा है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, सब कुछ पूछा गया था इसमें। लेकिन एक लेवल से रेज किया था इन्होंने क्वेश्चंस को, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के दे दिया। 6th क्लास से स्टार्ट किए थे, बिल्कुल बेसिक HCF से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे आपके पास। तो वहां से जाते जाते 12th तक के लेवल पे गए थे, और कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन के थे बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल, जो 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो आप ये मानो टीजीटी के पेपर के अंदर आपका 12th से ऊपर नहीं आ रहा है। ऐसा ही पीजीटी में था, पेपर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है, कुछ भी ऐसा ही कुछ नहीं दे रहे हैं, जो सिलेबस मेंशन है वही दे रहे हैं। नेक्स्ट एनईपी पॉलिसी थी, जो आपकी वो 5 नंबर की थी, वही जो पीजीटी में आई थी। और केस स्टडी आई थी मैथ्स में, एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटी आती है आपकी 10 नंबर की, तो उसमें केस स्टडी आई थी। केस स्टडी में क्या था कि आपको प्रॉपर एक सेक्शन दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। कि जैसे एक पैसेज होता है इंग्लिश में, तो इसमें पैसेज नहीं होता, इसमें आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उस तरीके से आपको सोल्व करनी है। इसमें ऑटो रिक्शा रिलेटेड था, कोई ट्रेवलिंग का क्वेश्चन, तो डिस्टेंस बेस्ड था, ग्राफिकल इक्वेशन आपको बनानी थी, उससे 4-5 क्वेश्चंस बना रखे थे, लाइक आप पैसेज आप बोल सकते हो। तो यहां तक आपके 120 नंबर कवर आते हैं। 120 नंबर कवर होने के बाद अब आता है ट्विस्ट, कि आपके पास 30 नंबर में क्या दे रहे हैं। देन आपके पास जो 30 नंबर में था, तो पीजीटी के अंदर क्या था, 10 नंबर की इंग्लिश थी, 10 नंबर की हिंदी थी। यहाँ पर क्या है, आपके पास एक रीजनल लैंग्वेज थी, जो आपने फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट की होगी। वो आपके पास देखो हर एक पेज पे अलग अलग
आपको अलग अलग देखने को मिल रही थी लैंग्वेज, कोई उर्दू लैंग्वेज थी, कोई नेपाली लैंग्वेज थी, संथली, तेलुगु, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज थी। तो इन तीनों ही लैंग्वेज में आपको 40% मार्क्स लेने हैं। तो ये कुछ अलग ही था, बिल्कुल लेवल मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। ये रीजनल लैंग्वेज वाला मुझे बिल्कुल अलग लगा। तो इसमें क्या है, आपको 10 नंबर तो इंग्लिश में लेने ही थे, 10 में से 4 नंबर जो 40% है, और 10 में से हिंदी में लेने थे 4 नंबर, ये तो थे ही थे। साथ में अब रीजनल लैंग्वेज जो थी, इसमें भी आपको, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी थी, तो इसमें भी आपको 40% मार्क्स लेने हैं, अदरवाइज आपका पेपर मार्किंग में नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल अलग है, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपने ये 30 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तब भी आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज वाला पार्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% आपको कभी ना समझ में आए कि इतनी लैंग्वेज क्या दे रखी है, मुझे कौन सी करनी है, तो एडमिट कार्ड जो आपका है ना, उसके ऊपर ही आपको यहाँ पर जो है रीजनल लैंग्वेज मेंशन है, तो ये आपको करना है। यहाँ से रीजनल लैंग्वेज चेक कर लेना, आपने कौन सी फॉर्म में फिल की थी, तो उसी पार्ट को करना, आप वही चेक होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश वाला पार्ट करना, ये नहीं कि आप हिंदी से कर दो, जो मन करे वो नहीं करना आपको यहाँ पे। तो रीजनल लैंग्वेज ऐसे सेलेक्ट करनी है आपको। सो ये था आपका रीजनल लैंग्वेज बेस्ड जो भी आपका है कि इस तरीके से पेपर आएगा। तो यहाँ से टोटल 150 नंबर का अब आपका पेपर कंप्लीट होता है। लास्ट वाले पार्ट को जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसका पेपर चेक नहीं होगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर देखो अलग से मेंशन है कि आपको इसमें जो है 40% मार्क्स लेने, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना आप, अदरवाइज जो है आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से करते हुए ये आपके जो है लैंग्वेज को चेक किया जाता है, उसके लिए आपको ये करना है, अदरवाइज पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये सब था आपका आज का टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, क्योंकि बहुत ही अलग है ये रीजनल लैंग्वेज का कंसेप्ट। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।